ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूना और फीमेल लीड मिस्टर ड्यू को देखते हैं, जो कि कंपनी का सीईओ होता है और यूना एम्प्लॉय होती है। यूना ड्यू के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, फिर अचानक से उठ जाती है और सॉरी करने लगती है। लेकिन ड्यू कहता है, कैसा लगा? मैं हैंडसम हूँ ना? यूना कहती है, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? तो ड्यू कहता है, क्या करूँ? तुम कब से मुझे ऐसे ही देख रही थी, जैसे कभी देखा ही नहीं। तो यूना कहती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो ड्यू कहता है, झूठ मत बोलो, मैं सब समझता हूँ, इन सब में बहुत फास्ट हूँ। तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने या इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी बहुत आई और गई। तो यूना उसे घूरने लगती है। तो ड्यू उसके क्लोज होके कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी बेड पैटर्न बन सकती हो। तुम क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो और सेक्सी भी। तो यूना कहती है, ये सब क्या कह रहे हैं? तो ड्यू कहता है, सच कह रहा हूँ। तो यूना कहती है, आप मेरे बॉस हैं और मैं एम्प्लॉय हूँ, तो अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। तो ड्यू कहता है, मैंने क्रॉस नहीं की, तुमने की है, मैं तो बस उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यूना गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो देखती है कि ड्यू की पैंट की जीप खुली हुई है। तो वो कहती है कि आप बाद में आगे बढ़िएगा, पहले खुद को तो देख लीजिए। तो ड्यू जब देखता है तो कहता है, तुम यही तो चाहती हो, अच्छी तरह मान जाओ, वरना तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दूंगा। तो यूना उसे गुस्से से देख रही होती है और कहती है, तुम कितने शेमलेस हो। तो ड्यू कहता है, हाँ वो मुझे पता है, तुम बस चलो। तो यूना उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर दोनों एक रूम में बेड पर होते हैं। ड्यू यूना को किस कर रहा होता है, फिर कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो यूना कहती है, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो ड्यू कहता है, तुम उसे चीट कर रही हो? यूना कहती है, इससे तुम्हें क्या? फिर ड्यू उससे किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना ऑफिस में होती है। तो ड्यू उसे रात के लिए मैसेज करता है। तो यूना उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी सामने से ड्यू आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही हो? तो यूना जल्दी से चली जाती है। फिर यूना अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी पीछे से ड्यू आ जाता है और कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो? तो यूना कहती है, इससे तुम्हें क्या? ड्यू कहता है, मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? मैं तुम्हारा बेड पैटर्न हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूना कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो ड्यू कहता है, वही जो तुम सुन रही हो। यूना उसे देखने लगती है और कहती है, काश मैं जल्दी से वापस इससे मिलूं। तो ड्यू कहता है, क्या देख रही हो? और वहाँ से चला जाता है। फिर यूना अपनी सीट पर आती है तो उसका फ्रेंड जी हो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, तुम मिस्टर डू से क्या बात कर रही थी? यूना शॉक हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तो जी हो कहता है, मैंने तुम्हें और उन्हें देखा था, इसलिए पूछ लिया। यूना कहती है, और क्या सुना तुमने? तो जी हो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखा था। क्या हुआ? फिर कुछ हो गया क्या? इतना सुनकर तब जाकर यूना के जान में जान आई और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वो कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो जीहो यूना को एक बॉक्स देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तो यूना कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा और ये तो मेरा फेवरेट है। तो जीहो कहता है, थैंक्स मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प के लिए, ये उसके लिए। तो यूना कहती है, कोई नहीं, हम तो फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता है। जीहो कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना और अगर तुम्हारा कोई काम होगा तो मुझे बता देना। यूना कहती है, थैंक्स, और अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में डू और यूना कार में होते हैं। तो डू कहता है, और क्या हो रहा है, आज का दिन कैसा गया? तो यूना कहती है, होना क्या है, सब ठीक है, और तुम अपना बताओ? तो डू कहता है, मैं भी बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर गया और आज एंजॉय किया। तो यूना कहती है, और क्या काम ही है तुम्हें? तो डू कहता है, बहुत लोगों ने तो मेरे साथ रिलैक्स किया। यूना उसे घूरती है तो डू कहता है, हम भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। यूना उसे घूरती है तो कुछ नहीं बोलता है। फिर दोनों घर पर होते हैं। यूना कहती है, मेरे कपड़े कहाँ पर है? अब मुझे घर जाना होगा, बहुत लेट हो गया है। तो डू कहता है, बेड पर है, जाओ। तो यूना कहती है, तुम नहीं चलोगे? तो डू कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं वही करूंगा, तुम वहाँ पर पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। और जाकर अपना वर्क करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना अपनी सीट पर होती है तो तभी वहाँ पर जीहो आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच फाइट हो गया है क्या? अगर कहो तो मैं बात करूं। तो यूना कहती है, सब कुछ ठीक है, कोई भी फाइट नहीं हुआ है। तो जीहो कहता है, तो क्या बात है? तो यूना कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन जीहो पीछे ही पड़ जाता है। तो यूना उसे बता देती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। इतना सुनकर जीहो इतना खुश हो जाता है जैसे उसके हाथ कोई जैकपॉट लग गया है, लेकिन खुद को रोकता है और यूना से कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे? तुम खुद को काम डाउन करो। हाँ, यूना कहती है, सब ठीक है। जीहो कहता है, ठीक है,
तो हम आज डिनर पर जाएंगे और इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और जाकर किसी को बताने वाला होता है। लेकिन यूना जीहो को मना करती है इस बात को किसी को भी बताने के लिए, लेकिन जीहो उसकी बात नहीं सुनता और सबको बता देता है। और यहाँ डू अपने लिए ड्रिंक बना रहा होता है तो दो एम्प्लॉयज यूना के बारे में बात कर रही होती है। एक कहती है सुना वो बहुत ही अच्छी है और सबको रेस्पेक्ट करती है और जीहो का उस पर क्रश है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो एक कहती है सुना है उनका ब्रेकअप हो गया। तो जीहो ने यूना को डिनर पर इनवाइट किया है। ये सब डू सुन रहा होता है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है, और गुस्सा होने लगता है। और इधर यूना अपना काम कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय उससे कहती है कांग्रेचुलेशन। तो यूना कहती है ये किस लिए? तो वो कहती है सुना है तुम और जीहो डेट कर रहे हो ना, इसलिए। तो यूना कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो कहती है ये बात पूरे ऑफिस को पता है, तुम्हें छुपाने की नीड नहीं, और स्माइल करने लगती है। तो यूना कहती है अरे तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, आज तो तुम्हारी डेट है ना। तो वो कहती है सच में तुम कितनी ध्यान रखती हो सबका, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जीहो कुछ फाइल्स लेकर आया है। तभी यूना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड मिन का मैसेज आता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो जीहो कहता है कहाँ जा रही हो? तो यूना कहती है कुछ इम्पोर्टेंट है तो जाना ही पड़ेगा, और चली जाती है। तभी वहाँ पर डू आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, तुम यहाँ और इतनी जल्दी? तो यूना कहती है हाय सर आप पहले जाओ। फिर यूना आ रही होती है। तो डू कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो यूना कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं बस घर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो डू कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो यूना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो डू कहता है क्या तुम इस वजह से जा रही हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? तो यूना कहती है जी हो के बच्चे, मैंने मना किया था फिर भी पूरी ऑफिस में यह बात बता दी। फिर डू से कहती है नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो डू कहता है इसमें परेशान होने की क्या बात है, और हाँ नेक्स्ट टाइम से तुमसे मुझे कुछ भी पता चलना चाहिए, ना कि दूसरों से। और हाँ मेरे रहते हुए तुम्हें खुद से जाने की क्या जरूरत है। और यूना के क्लोज होने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो, और उसके लिप्स को टच करता है। तो यूना कहती है कि ये ऑफिस है और हमने डिसाइड किया था कि ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ड्यू कहता है मैं यहाँ का बॉस हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। यूना कहती है लेकिन मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ तो तुम मुझसे दूर रहो। ड्यू कहता है ठीक है हम ऑफिस में बात नहीं कर सकते लेकिन कार में तो कर सकते हैं, और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों कार में होते हैं। ड्यू कहता है सब ठीक तो है? अचानक से जो लेट नाइट तक वर्क करती है वो इतनी जल्दी थक कैसे गई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर जो हूँ। यूना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, सब थकते हैं तो मैं भी थक गई, तो तुम प्लीज मुझे जल्दी से मेरे घर पर ड्रॉप कर दो। डू यूना को रास्ते भर परेशान करता रहता है और उसे घर पर ड्रॉप करके कहता है हम कल मिलेंगे और कल के लिए रेडी रहना, कल ये थकान वाली बात मैं नहीं मानूंगा। और वहाँ से चला जाता है। यूना भी अपने घर जा रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड हिजू वहाँ पर होता है। कहता है बेबी मैं हूँ। यूना उसके पास जाती है और ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है और तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो? तो हिजू कहता है कि क्या करूँ, तुम्हारी आदत सी हो गई है और तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट भी डिस्कस करना था। आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, इसका रीजन भी तो जानना था। और उसके क्लोज होने लगता है तो यूना उसे धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कहती है तुम मुझसे दूर रहो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। हिजू कहता है अच्छा तो तुम्हें अब मुझसे रिग्रेट हो रहा है, लगता है कोई और बकरा तुम्हारे जाल में फंस गया है। तभी यूना की नजर पीछे पड़ती है जहाँ पर डू खड़ा होता है। वो यूना को हेलो करता है तो यूना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और हिजू का हाथ पकड़कर उसे एक ढाबे पर ले जाती है। फिर हम हिजू और यूना को ढाबे पर देखते हैं। हिजू कहता है कि इतनी गंदी प्लेस, मैं यहाँ पर एक सेकंड नहीं बैठ सकता। यूना कहती है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई बेटर सी प्लेस खोजूं। अब बताओ क्या काम था? हिजू कहता है बस मुझे यह अपने ब्रेकअप का रीजन जानना था और कुछ नहीं, पर यह भी जानना था कि वो बकरा है कौन। तभी वहाँ पर डू आ जाता है और कहता है वो नया बकरा मैं हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और तुम बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है? यूना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ड्यू कहता है अब मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा ना, और बैठ जाता है। तो हिजू कहता है ओह तो तुम हो, चलो अब ये बताओ कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तो ड्यू कुछ बोलने वाला होता है लेकिन यूना उसे रोक कर कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और जाने लगती है, लेकिन हिजू उसका हाथ पकड़ लेता है
और कहता है पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यूना कहती है मेरा हाथ दर्द कर रहा है और मैं तुम्हें इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरे कोई भी नहीं हो। हिजू कहता है नहीं, मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा और उसे परेशान करने लगता है, लेकिन डू उसका हाथ छुड़ा देता है। यूना कहती है ये मिस्टर डू है, मेरे बॉस, ना कि मेरे बॉयफ्रेंड, और हाँ अब मेरे पीछे मत आना, और वहाँ से चली जाती है। तो डू हिजू को अपना कार्ड देता है और कहता है इस पर अच्छे से रिसर्च कर लो और हाँ आज के बाद उसके पीछे दिखना मत वरना तुम आगे समझदार हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर यूना बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और हिजू के बारे में बुरा भला कह रही होती है, तो डू भी उसका साथ दे रहा होता है और दोनों ही पीकर टल्ली हो जाते हैं और हिजू की बुराइयां कर रहे होते हैं। फिर दोनों एक फुटपाथ पर बैठे होते हैं और यूना अपना रोना गाना कर रही थी। डू कहता है कि तुमने पूरी की पूरी बार घटक ली है, फिर भी तुम्हारा दुहक कम नहीं हुआ, चलो अब हम घर चलते हैं, और उसे घर लेकर चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना जब उठती है तो डू से कहती है कि कल रात क्या हुआ था। डू पहले तो स्माइल करता है, फिर कहता है क्या कह रही हो, सब कुछ तुमने ही तो स्टार्ट किया था और अब मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ था। यूना कहती है सच में बताओ कि क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ। तो ड्यू कहता है कल रात तुम पीकर टल्ली हो गई थी तो मैंने तुम्हें घर ले आया था, और रही बात कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है। फिर उसके क्लोज हो जाता है। फिर यूना को रात के सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। फिर जब वो उठती है तो टाइम 1:19 हो रहा था। तो यूना कहती है दोपहर हो गई है, सिर्फ उस मॉन्स्टर की वजह से, पता नहीं क्या खाता है, मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी है। फिर उठकर डू के पास जाती है। डू मजे में फोन चला रहा होता है। यूना को देखकर कहता है फाइनली तुम उठ तो गई, मुझे लगा कि अभी तुम्हें और टाइम लगेगा। तो यूना कहती है लेकिन ऑफिस का क्या हुआ। तो डू कहता है मैंने तुम्हारे लिए लीव ले ली थी तो टेंशन की बात नहीं है। तो यूना कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ पर है। तो डू कहता है उसे मैंने वॉश के लिए दे दिया है। यूना कहती है मुझे जल्दी जाना होगा। तो डू कहता है कि जो तुमने पहना है उसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें दूसरा भी दे सकता हूँ। तो यूना कहती है इसमें से तो स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। तो फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर डू स्मोकिंग कर रहा होता है और सामने ही यूना होती है। वो मन में कहती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश ये मेरा होता, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ड्यू भी उसे देख रहा था। फ्लैशबैक एंड होता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूना कहती है क्या तुम अभी भी स्मोकिंग और ड्रिंक करते हो। तो ड्यू कहता है स्मोकिंग का तो पता नहीं, लेकिन ड्रिंक कभी कभी कर लेता हूँ, ये सब छोड़ो, और खाने में क्या खाओगी। तो यूना कहती है जो तुम्हें बनाना आए वो बना दो। तो डू ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे यूना भी जाती है और कहती है क्या बनाने के लिए सोच रहे हो। तो डू कहता है जो भी मुझे आता है मैं वही बनाऊंगा, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, और बनाने लगता है। तो यूना कहती है देखते हैं मुझे पसंद आता है कि नहीं। तो डू कहता है ये ब्रेकफास्ट है, कोई मन नहीं या क्लॉथ नहीं, जो जब मन करे चेंज कर ले। तो यूना कहती है तुम मुझे ताना क्यों मार रहे हो। तो डू कहता है इतनी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ब्रेकअप और डेटिंग दोनों के बारे में पता है। यूना कहती है डेटिंग, अब ये कहाँ से आ गया, मेरा बस ब्रेकअप हुआ है, मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रही। तो डू कहता है इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी कंपनी को पता है जी हो और तुम डेट कर रहे हो, इनफैक्ट आज तो डिनर भी है। यूना मन में कहती है ये जीहो का बच्चा सचमुच मुझसे कभी मार खाएगा, और डू से कहती है अगर ऐसा होता तो मैं अभी तुम्हारे साथ क्या कर रही होती, सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो तुम्हें मैं जरूर बताती। डू कहता है जैसे तुमने ब्रेकअप वाली बात बता दी थी। तो यूना कहती है अभी मॉर्निंग हुई है, प्लीज इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो डू सरा हुआ फेस बनाकर मान जाता है। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। डू कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही कि कल रात क्या क्या हुआ था, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ ना कुछ याद ही होगा। इतना सुनकर यूना के हाथ से स्पून छूट जाता है। तो वह कहता है तुम इतना ज्यादा क्यों सोचते हो, खाओ पियो चिल रहो। तो यूना कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। तो डू कहता है मुझे सबका बहुत एक्सपीरियंस है। तो यूना कहती है अच्छी बातें रहने भी चाहिए। ड्यू कहता है कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही। तो यूना कहती है भला मैं जेलस क्यों होंगी, हम तो सिर्फ बेड पार्टनर है और कुछ नहीं, और हाँ हमारे बीच एक लाइन है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो डू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर डू लंच बना रहा होता है। तो यूना कहती है मुझे कल वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो डू कहता है तब तुम गई ही क्यों थी। तो यूना कहती है वह मेरी बहुत ज्यादा केयर करता था और हमेशा मेरी बातों का ध्यान रखता था, उसने मुझे बुलाया था ब्रेकअप का रीजन जानने के लिए, तो मैं चली गई। ड्यू कहता है क्या खाक अच्छा है, उसकी वजह से कल तुमने इतनी ड्रिंक कर ली थी, अगर तुम उसके साथ होती तो पता नहीं वह क्या क्या करता। तो यूना कहती है मतलब तुमने कल रात मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो डू कहता है
नहीं, बस मैंने बॉडी वॉश किया था। तो यूना कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि तुम जैसा इंसान कुछ ना करे। डू उसके चीक पर किस करता है और कहता है, बिलीव कर लो। दोनों दोबारा डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। इतना सारा खाना देखकर यूना कहती है कि यह सब कुछ तुमने बनाया है, देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, पहले वाले से भी ज्यादा। डू कहता है कि मैं तो हर चीज में मास्टरमाइंड हूँ। यूना कहती है, मुझे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो हर चीज में परफेक्ट हो। तो डू कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। यूना कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। डू कहता है, अच्छा ऐसी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छी तरीके से कुकिंग आती हो ताकि वह भी मुझे कुछ खिला पिला सके। तो यूना कहती है, मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हारी विश पूरी हो। तो डू कहता है, हम सिर्फ और सिर्फ बेड पार्टनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो तुम अपने माइंड में ऐसा वैसा कुछ लाना। और हाँ, तुम ड्रिंक तो हैंडल कर नहीं पाती, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। और जाने लगता है। तो यूना कहती है, तुमने सही कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। डू कहता है, अच्छे से खाना खाओ क्योंकि तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तो बस 2 बार हुआ है, अभी और बाकी है। और हाँ, फिर तुम जीहो को डेट नहीं कर सकती क्योंकि वह भी ऑफिस में ही काम करता है, मेरा एम्प्लॉय है। तो यूना कहती है, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ, बस हम एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डू उसे देखने लगता है। तो यूना कहती है, मुझे मेरे कपड़े दो, मुझे अब घर जाना है। तो डू उसे उठा लेता है। तो यूना कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो डू कहता है कि जब तक कपड़े सूख नहीं जाते हैं तुम घर नहीं जा सकती, तब तक हम एंजॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना अपने लिए कॉफी बना रही होती है और जैसे ही वह मुड़ती है उसके सामने डू खड़ा होता है। वह कहता है, क्या सोच रही हो। यूना कहती है, काम क्या है ये बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। डू कहता है, जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूना कहती है, मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, पहले कहते हो आराम से करो, फिर कहते हो जल्दी करो। तो ड्यू कहता है, क्या करूं, क्लाइंट जैसा कहेगा वैसा ही करना होगा ना, और सब कुछ गलती तुम्हारे फ्रेंड ने की है तो भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। तो यूना को याद आता है कि कुछ मिस्टेक्स जीहो ने कर दी थी। तो वह कहती है, तुम उनसे टाइम मांग लो, मैं इसे खुद हैंडल करती हूँ। तो ड्यू कहता है कि अब तुम अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही हो। तभी बीच में जीहो आ जाता है। तो डू वहां से चला जाता है। तो यूना कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुमने मिस्टेक्स किया अब हमें उसे सही करना होगा क्योंकि क्लाइंट को वह जल्दी चाहिए। और हाँ, कल रात के लिए आई एम सॉरी, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए मुझे जाना पड़ गया। तो जीहो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, और तुम ठीक तो हो ना। यूना कहती है, हाँ, भला मुझे क्या होगा, देखो मैं एकदम डिंग डांग खरी हूँ। तो जीहो कहता है, हमेशा याद रखना मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकती हो। तो यूना उसके शोल्डर पर हाथ रखे कहती है, मैं हमेशा याद रखूंगी कि मेरा एक फ्रेंड भी है। और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में यूना ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर जीहो आ जाता है और कहता है, वर्क तो कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा कुछ रह गया है, वह हम कल कर लेंगे, फिलहाल हमें डिनर पर चलना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तो यूना डू को मैसेज कर ही रही होती है, क्या तुम मुझे घर छोड़ने के लिए नहीं आओगे, लेकिन डू उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। तो यूना जीहो के साथ चली जाती है, फिर वह दोनों कैफेटेरिया में होते हैं। जीहो कहता है, और आजकल क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो यूना कहती है, एकदम फर्स्ट क्लास, फिलहाल तो ये क्लाइंट को प्रोजेक्ट सेंड करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीहो सॉरी करता है और कहता है, मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो यूना कहती है, कोई बात नहीं, अब हमें अच्छे से डिनर करना चाहिए, और फोन को बार बार देख रही होती है, लेकिन डू का कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता। तो यूना खुद ही घर आ गई होती है। जैसे ही काउच पर बैठती है तभी उसे डू की कॉल आती है, जो कि उसे कहते हैं, क्या तुम खुद से घर पहुंच गई, बस मैं आने ही वाला था, लेकिन एक ब्यूटीफुल लड़की रास्ते में मिल गई थी तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। तो यूना कहती है, ये बातें तो मुझे क्यों बता रहे हो, मैं अच्छे तरीके से पहुंच चुकी हूँ, और हाँ, आइंदा मुझे ये सारी बातें मत बताना। तो डू यूना को परेशान करने लगता है, जिससे यूना उसे अपने पास इमेजिन करने लगती है। तो डू कहता है, क्या मुझे कॉल कट कर देना चाहिए बेबी। तो यूना कुछ भी नहीं बोल रही होती है और लास्ट में कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डू ने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया होता है। जैसे ही ऑफिस आता है, सामने से यूना आ रही होती है। वह कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है, आज तुमने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। तो डू कहता है कि अपनी लिमिट्स में रहो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई फ्रेंड नहीं, और उसके क्लोज होकर कहता है, तुमने ही कहा था कि हमें ऑफिस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, लाइंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तभी बाहर से जीहो आ रहा होता है। वह उन दोनों को इतना क्लोज देखकर जेलस हो रहा होता है और कहता है, क्या सच में ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं? तभी वहाँ पर डू और मैनेजर आ जाते हैं। तो जीहो उन्हें हेलो करता है। तो डू कहता है, और काम कैसा चल रहा है। तो जीहो कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैनेजर कहता है, अभी काम तो होता रहता है, ये बताओ कि तुम्हारी डेटिंग चैटिंग कैसे चल रहा है। तो जीहो कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैनेजर कहता है,
वही कहना चाहता हूँ जो पूरी कंपनी को पता है। तो जीहो कहता है, यूना ऑफिस रोमांस पसंद नहीं करती है, तो मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ड्यू कहता है, जीहो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गर्ल्स की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटी सी बात भी उसे इफेक्ट कर सकती है, इसीलिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को अलग रखना चाहिए। मेरी ये बात याद रखना मिस्टर जीहो। तभी बगल से यूना जाती है, जिसे देखकर डू स्माइल पास करता है और वहां से चला जाता है। तो जीहो कहता है, क्या ये? फिर वो अपना काम कर रहा होता है। लंच टाइम हो जाता है, तो कुछ गर्ल्स कहती है कि हमें तुमसे ट्रीट चाहिए, वह भी कॉफी की। तो चलो चलते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है, अभी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो सब वहां से चली जाती हैं। वह सीधे यूना के पास जाता है और कहता है, चलो हम कॉफी पर चलते हैं। तो यूना कहती है, मेरा मन नहीं है, मुझे कॉफी नहीं पीनी। और यह सब डू पीछे से देख रहा होता है और फिर वहां से चला जाता है और यूना को मैसेज करता है कि मुझे आज थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए तुम खुद घर चली जाना और मुझे कॉल कर देना। वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर जीहो आ जाता है। वह कहता है, क्या तुम घर जा रही हो? अगर तुम्हें लेट ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा थोड़ा सा वेट कर लो। फिर जीहो यूना को उसके घर छोड़ता है, तो देखता है कि यूना बार बार किसी से बात कर रही है। तो वह कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो इतनी देर से? तो यूना कहती है, बस मेरा एक फ्रेंड है और कुछ नहीं। फिर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही घर जाती है और रेस्ट करने के लिए बैठती है, तभी उसे जीहो का कॉल आ जाता है। वह कहता है, सेफ्टी से घर पहुंच गई। मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लेता हूँ, तुम थोड़ा टाइम लगाओगी? तो यूना कहती है, हाँ मुझे जीहो ने ड्रॉप किया है और कल मुझे उसे ट्रीट देनी होगी। तो डू कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें सुशी बहुत पसंद है, लेकिन अब से तुम वह नहीं खाओगे। तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो और ये मेरे लिए ठीक नहीं, इसीलिए अब से तुम लंच में सैंडविच खाओगे। तो यूना कहती है, अब यह सब तुम किसी और के सामने मत कह देना, बहुत ही एम्बेरस लगेगा। तो डू कहता है, और एक बात, इतनी रात को कन्वीनियंस स्टोर जाने की कोई जरूरत नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। उसके बाद कॉल कट कर देता है। तो यूना कहती है, ये मुझे रात में भी जीने नहीं देता और कहती है, अब मुझे रेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। तभी उसे उसकी बात याद आती है, तो वह रुक जाती है और इमेजिन करती है कि उसके पीछे डू खड़ा है और कहता है, मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। फिर वह पीछे देखती है तो कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि मैं बिल्कुल सही हूँ। और वहीं पीछे से उसके घर पर कोई नजर रखे हुए था, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यू जब कंपनी में होता है, तो दो एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि आज यूना मैम ऑफिस नहीं आई हैं। क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक तो है? और ये सारी बातें डू सुन लेता है और सोचता है, उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और यहाँ यूना जब अपना गेट ओपन करती है, तो सामने हिजू खड़ा होता है। वह उसे हक कर लेता है और कहता है, बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम क्यों मुझसे दूर होना चाहती हो? तुमने जो कहा वो तो कर रहा था ना मैं, फिर क्यों? तो यूना उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम्हें यहाँ का पासवर्ड कैसे पता और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हिजू कहता है कि मैं रात भर तुम्हारा वेट कर रहा था और देखो अब तुमसे मिलने आ गया। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और किसके लिए? तो यूना कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं कॉप्स को कॉल कर दूंगी। लेकिन हिजू उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू सोचती क्या है कि तू जो चाहे वह कर लेगी? किसी और आदमी के साथ सो सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं, मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। तो यूना कहती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुमने मुझे मारा कैसे? क्या सोच रहे हो मैं हेल्पलेस हूँ? बिल्कुल नहीं। फिर दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पर यूना पुलिसमैन को सारी सिचुएशन बता रही होती है, लेकिन वह कहता है कि ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आप दोनों डेट कर रहे थे, तो हैरेसमेंट कैसे कर सकते हैं? तो यूना कहती है, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो वह कहता है, सॉरी। तभी वहाँ पर डू आ जाता है अपने लॉयर के साथ और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी सुननी ही पड़ेगी। तो लॉयर उनसे सारी बातें करता है और यहाँ डू हिजू के पास जाता है और कहता है, अब देख तो बेटा तेरे साथ होता क्या है। यूना बाहर आकर रो रही होती है, तो डू उसे काम डाउन करता है और उसे हक कर लेता है। तो यूना कहती है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? तो डू कहता है, मैंने असिस्टेंट से तुम्हारे बारे में पता करवाया था, तो उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं यहाँ पर आ गया। और सॉरी। यूना कहती है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? डू कहता है, मुझे थोड़ी और जल्दी पहुँचना चाहिए था, तो ये सब नहीं हुआ होता। तो यूना कहती है, तुम सॉरी मत बोलो, तुमने मुझे सेव किया है और मैं अगर बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो डू कहता है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मुझे कॉल करके इन सब के बारे में बताया क्यों नहीं? तो यूना कहती है, कैसे बताती, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो डू कहता है, अगली बार से चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे पहले इन्फॉर्म करोगी? तो यूना कहती है, प्रॉमिस, मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म करूंगी। फिर दोनों यूना के घर जाते हैं। डू कहता है, अपना सारा सामान पैक कर लो, अब तो मेरे घर रहोगी। तो यूना कहती है, किस हक से मैं तुम्हारे घर रहूंगी? हमारा बेड पार्टनर के अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो डू कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप से तुम मेरे साथ रहोगी,
तो यूना कहती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो या बस ऐसे ही कह रहे हो? तो ड्यू कहता है, पता नहीं मैं तुम्हें कब लाइक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर दोनों ड्यू के घर पर होते हैं, जहाँ पर ड्यू और यूना कॉफी पी रहे होते हैं। तो यूना कहती है, ड्यू तुमने मुझे लाइक करना कब से स्टार्ट किया था? तो ड्यू एकदम साइलेंट हो जाता है। तो यूना कहती है, क्या ये बहुत टाइम से था और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था? तो ड्यू उसे किस करने लगता है और उसे बताता है कि जब वह इंटरव्यू देने आई थी तब से ही वह उसे लाइक करता है। और एक बार जब एक एम्प्लॉय ने उससे ड्यू की पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था, तो यूना ने कहा था कि वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, केयरिंग है और सबको गाइड करता है और लेट नाइट तक वर्क करता है। ये सारी खूबियां उसे बहुत पसंद हैं। ये सारी बातें ड्यू सुन लेता है और तब से वह उसे लाइक करता है। और जब भी वह उसके सामने आती थी तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना सो रही होती है और ड्यू उसे देख रहा होता है। उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और तुम्हें कोई हर्ट करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। फिर यूना रेडी होकर ड्यू का वेट कर रही होती है। तो ड्यू कहता है, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। तो यूना कहती है, क्या है ना, बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए टाइम को मेंटेन करना पड़ता है। तो ड्यू कहता है, तुम्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही सब कुछ मेंटेन करके रखती हो। और चलो अब हम लेट कर रहे हैं। फिर दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं और यूना फोन चला रही होती है। तो ड्यू कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो यूना कहती है, बस मैं हमारी फर्स्ट डेट के लिए मूवी टिकट ले रही हूँ। तो ड्यू कहता है कि सब बस वेस्ट ऑन एफ टाइम है, तो तुम इस पे वेस्ट मत करो। तो यूना कहती है, सबकी डेट मूवी से ही स्टार्ट होती है, तो हम भी वही करेंगे। तो ड्यू यूना से कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। तो यूना कुछ नहीं बोलती है। तो ड्यू कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो ड्यू पार्किंग में कार पार्क करके कहता है, अगर चाहो तो हमें भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यूना कहती है, ये सारी बातें तुम कहाँ से सीखते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ड्यू कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से कैसा शर्माना, और वैसे भी मैं तो इन सब में बहुत एक्सपर्ट हूँ, एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो यूना कहती है, मैं जा रही हूँ, हम घर पर चलकर इस बारे में बात करेंगे। और हाँ, मैं हमारी फर्स्ट डेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं जा रही हूँ और तुम जल्दी से आ जाना। उसके जाने के बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ड्यू हिजू की कंपनी के पार्किंग में गया होता है। हिजू उसे देखकर पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ड्यू कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। और उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम यूना से दूर रहो वरना सोच लो, और उसे बहुत ज्यादा मारता है। तो हिजू कहता है, ये मेरा और यूना का पर्सनल मैटर है, तो तुम इसमें बोल क्यों रहे हो? तो ड्यू कहता है कि तू अपनी कीमत बता, उसका पीछा छोड़ने के लिए कितना लेगा? 7 मिलियन तो काफी होगा, ले, और यहाँ कभी दिखना नहीं। और उससे बहुत ज्यादा मारता है। ये सारा मैटर सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था। सीन प्रेजेंट में आता है और यूना के फोन पर कॉल आता है। तो ड्यू कॉल पिक करता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है और वह इसे मेरी कार में भूल गई है, तो आपको क्या चाहिए? आप हैं कौन? तो यूना कहती है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ऐसे कैसे बोल सकते हो? और सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मेरा फोन वहीं रह गया। अब जल्दी से आओ और मुझे दो, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें, और मैंने जीहो के फोन से कॉल किया है, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे फोन से ऐसे बात नहीं करना किसी से। और कॉल कट कर देती है। फिर जब ड्यू ऑफिस आता है तो यूना कहती है, मेरा फोन कहाँ है? जल्दी लाओ, मुझे चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो ड्यू कहता है, क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें मुझसे भी ज्यादा है क्या? तो यूना कहती है, मैंने तुमसे कहा था मुझे ऑफिस रोमांस से नफरत है, तो ये सब क्यों कह रहे हो? लेकिन ड्यू उसे किस कर लेता है और कहता है, यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो चाहे वो कर सकता हूँ। यूना कहती है, हम अपने फर्स्ट डेट में मिलेंगे। तो ड्यू कहता है, ये भी मेरी फर्स्ट डेट है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मिलते हैं। और दोनों अपने अपने वर्क प्लेस पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद यूना के फोन पर टिकट कैंसिल होने का मैसेज आता है, तो वो बहुत सैड हो जाती है। फिर दोनों ऑफिस के बाहर होते हैं, जहाँ पर ड्यू यूना को देता है खाने के लिए। तो वह कहती है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो ड्यू कहता है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ पर यूना बीच में पिलो लगा रही होती है। तभी वहाँ पर ड्यू आ जाता है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो यूना कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लाइन क्रॉस ना करो। तुम्हारी वजह से मुझे सोने में कितनी प्रॉब्लम होती है और मैं अच्छे से कंपनी में वर्क नहीं कर पाती। तो ड्यू हंसने लगता है। तो यूना कहती है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तो ड्यू कहता है, तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें अच्छे से कंफर्टेबल फील करवाऊंगा ताकि तुम्हें कल कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यूना चद्दर ओढ़ कर सोने लगती है। तो वह कहता है, क्या तुम सचमुच नहीं चाहती? और उसके क्लोज होने लगता है। तो यूना कहती है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
नेक्स्ट मॉर्निंग यूना ऑफिस में होती है, अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जीहो आ जाता है और कहता है, क्या कर रही हो तुम? तो यूना कहती है, सब ऑफिस में क्या करते हैं? काम करते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। जीहो कहता है कि तुम हमेशा काम ही करती रहती हो, चलो आज थोड़ा फन करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, डिनर करते हैं और मजे करेंगे। तो यूना कहती है, प्लीज आज मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी ये शाम तक मुझे क्लाइंट को सेंड करना है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जीहो का फेस बन जाता है। फिर यूना रात को घर पर ड्यू के सामने होती है। तभी उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है और वो उसे कट कर रही होती है। ड्यू कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो यूना कहती है, अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, बस ऐसे ही कस्टमर केयर का कॉल है, तुम टेंशन मत लो। और उसे सारी बातें बता रही होती है कि आज कंपनी में क्या क्या हुआ और उसने कितने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तभी उसके फोन पर एक डॉग की वीडियो आती है। उसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो डू कहता है कि क्या तुम्हें डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है? तो यूना कहती है, डॉग्स और कैट किसे पसंद नहीं होता, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो ये सोच रही थी कि एक मैं ले लेती हूँ, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो डू साफ मना कर देता है। तो यूना कहती है, आखिर क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं? सुनो, अगर वो नहीं आएंगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हें बेबीज नहीं दूंगी। तो डू कहता है, डॉग्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरी बेबी का पता है, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं।